ज़रियुन को तो मैं कानूनी तौर पे देख लूंगा, लेकिन आसिया बेगम का तो अंदाज़ा आपको अच्छी तरह। वो पता नहीं राहा के साथ क्या करेंगी। ये बात मैं उसे कैसे समझाऊं मम्मी? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कुछ समझाने की बेटा, पहले की बात और थी। वो खुद समझदार है। और रही बात आसिया बेगम की, वो तो खुद बहाना ढूंढ रही है तुम्हारी और बतूल की बात पक्की अनाउंस करने के लिए। आपने क्या कहा उनसे? वही जो तुमने मुझसे कहा था, जो तुम चाहते थे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। बेटा तुम राहा के लिए अब तक इतना सब कुछ कर रहे हो, तो क्या मैं अपने बेटे के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? तब जो भी फैसला करोगे ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ। हदील, वो जो बैरिस्टर रफीक है उनसे बात की? किस लिए? यही कि पापा ने अपनी बिल में सब कुछ राहा का कर दिया। हमारी बेटी के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया, और ये फेयर बात तो नहीं है। आसिया, जो कुछ भी मेरा है वो बतूल का है। पापा किसी का हक कैसे मार सकते हैं? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे मैं तुमसे कह रही हूँ ना, ये सारा उसी का किया धरा है। क्या कहना चाह रही हो? किसने तुमसे क्या कहा है? अब तुम्हारी अपनी बेटी तकलीफ में है, टूट फूट गई है वो नजर नहीं आ रहा? मुझे पूरा यकीन है ये सारी साजिश राहा की और ज़रियुन की है। इसीलिए वो निकाह के बाद आई, और आई भी तो अरमान के साथ, ताकि हम ज़रियुन को मासूम समझें और अपनी बेटी का निकाह कर दें उसके साथ। राह का पीछा छोड़ दो आसिया। पहले दिन से उसके पीछे पड़ी हुई हो, अब बस करो। इतनी नफरत क्यों है तुम्हें उससे? मैं उससे नफरत नहीं, इनफैक्ट वो मुझसे नफरत करती है। और कितनी वकालत करोगे उसकी? उसका चेहरा तो वो आ गया है ना सामने। बस बस बस, जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों क्यों अकेला छोड़ दूं? बात ना करूं? तो मुझे बात नहीं करनी, तुम यहां से जाओ। मैं यहां सुकून से अकेले बैठना चाहता हूँ। प्लीज लीव। देखती हूँ मेरी बेटी की खुशियों को आग लगा के वो कैसे खुश रहेगी। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा, किसी का सहारा नहीं लूंगी। ओके। रमीज, याद रखना हमारी नजरें तुम पर ही है। जो कहा है वैसा नहीं हुआ तो वापस वहीं जाना होगा। नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमें तुम्हारी कोशिश नहीं, काम चाहिए। देखो रमीज, तुम्हारी बेगम की वजह से तुम्हारा बहुत लिहाज कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तुम्हारी बेगम हमारी मेहमान है। अरे अरमान साहब, आप बड़े आदमी हैं, ये मर्दों की बातों में आप औरतों को क्यों मेहमान बना रहे हैं? तुमसे जितना कहा तुम उतना करो। ना तुम हमसे मिले ना हमने तुम्हें कुछ कहा, समझे? मैं बस एक बार खालिदा से मिलना। समझे नहीं तुम? ठीक है। वैसे इंसान की ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो उसकी सारी तकदीर बदल देते हैं। आज शायद वही लम्हा है।
शाहजहान, मेरे ख्याल से तुम बोल रहे हो कि तुमने ही मुझे कहा था कि मैं ज़रियून से निकाह कर लूं। अब तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। हम दोनों जानते हैं कि उसकी हकीकत क्या थी, और एक हकीकत ये भी है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, हमेशा के लिए। मैं हूं तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन एज अ पार्टनर नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी में अभी बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है। मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, और उसमें तुम्हारी बेलौस दोस्ती भी थी। तुमने मेरा तब साथ दिया जब सब जो मेरे अपने थे, मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे खिलाफ खड़े थे। तुम्हारी दोस्ती को नहीं खोना चाहती, इसको किसी रिश्ते में बांधकर मैं ऐसे नहीं खोना चाहती। तो क्या हम हमेशा दोस्त रहेंगे? तुम अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकते ना, इसलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो जहाँ पे तुमने उसे प्रपोज किया था, है ना? तुम्हें पता है मेरे नाना जान कहते थे कि आपका एक अच्छा दोस्त वो होता है जो कभी ना बदले, बुरे वक्त में आपका साथ दे, ना कि बदल जाए। तुम मेरे वो दोस्त हो। ये दोस्ती मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत अहम है। मैं इसे नहीं खोना चाहती। वो अरमान सिकंदर है ना? शायद यही वो बात थी जो तुम समझने की कोशिश कर रही थी, नहीं? तुम्हें पता है मैंने बचपन से जिसको पसंद किया वो मेरा मुखालिफ बन के मेरे सामने खड़ा था। पर असल में तो वो मेरा सहारा था। जो भी उसने किया, कुछ चीजें मुझे बहुत बुरी लगी। लेकिन वो मेरे हक में बेहतर थी। वो सिर्फ नाना जान के एहसानात निभा रहा था। शायद इसलिए वो बतूल से शादी कर रहा है।